Assalamu alaikum dear students and dear viewers. Welcome back to education classes. The video is meant for class 11th and our today's topic is aims and objectives of higher education according to University Education Commission 1948-49. Dear students, पिछले वीडियो में हमने एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ यूनिवर्सिटी एजुकेशन या हायर एजुकेशन डिस्कस किए अकॉर्डिंग टू पंडित जवाहरलाल नेहरू एंड ब्रिटिश यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन। तो आज हम फिर से एम्स और ऑब्जेक्टिव्स के बारे में डिस्कस करेंगे सो फार एज हायर एजुकेशन इज़ कंसर्नड अकॉर्डिंग टू यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन। डियर स्टूडेंट्स, यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन जो है इट इज़ आल्सो नोन एज राधा कृष्णन कमीशन। द कमीशन laid down certain aims of university education in the country, keeping in view the past traditions, the present conditions and future prospects of the country। यानी मुल्क के पास्ट ट्रेडिशंस, फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स और प्रेजेंट कंडीशंस को मद्देनज़र रखते हुए यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन ने फ्रेम किए हैं कुछ एम्स of university education or higher education. Dear students, in this context, the commission took into consideration the personal interests of students and also of the nation. Dear students, तो कुछ मैं ये कहूँ कि स्टूडेंट्स और नेशन के इंटरेस्ट्स को देख के इन एम्स को फ्रेम किया गया है बाय दिस कमीशन यानी यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन। वो एम्स क्या है वो हम डिस्कस करेंगे। तो नंबर फर्स्ट जो है दैट इज़ लीडरशिप, टू प्रोवाइड लीडरशिप या हम यूं कहें ट्रेनिंग फॉर लीडरशिप। डियर स्टूडेंट्स, बहुत सारी चेंजेस हुई है। अगर हम पॉलिटिकली बात करेंगे या इकोनॉमिक कंडीशन की बात करेंगे इंडियन सोसाइटी की, तो great changes have taken place in these two fields, in the political and economic conditions of Indian society. Academic problems जो है that has assumed new shapes. We have now a clear conception of duties and responsibilities of universities. They have to provide leadership in politics, administration, industry and commerce. डियर स्टूडेंट्स, यूनिवर्सिटी जो है एम ऑफ यूनिवर्सिटी एजुकेशन जो है इट शुड बी टू प्रोड्यूस एबल सिटीजन्स हु कैन टेक अप नेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ सक्सेसफुली इन वेरियस फील्ड्स। यानी ऐसे यूनिवर्सिटी एजुकेशन का ये एम होना चाहिए, इस तरह की एजुकेशन हुई मतलब इत पट गैस यूनिवर्सिटी एजुकेशन देन स्टूडेंट्स ताकि वो आगे जाके एक अच्छे शहरी बने, एक एबल सिटीजन्स बने, ताकि वो नेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ टेक अप कर सकें सक्सेसफुली इन वेरियस फील्ड्स लाइक एडमिनिस्ट्रेशन, लाइक कॉमर्स, लाइक ट्रेड, लाइक एग्रीकल्चर, लाइक इंडस्ट्री एट्सट्रा एट्सट्रा। यूनिवर्सिटी हैज़ टू प्रोड्यूस एबल एडमिनिस्ट्रेटर्स, suitable workers in various occupations, industries and commerce. The university has to provide leadership in the various walks of life in the best interest of the nation. Our universities must train youth for real leadership. यानी हमारी यूनिवर्सिटीज़ जो है ये जो हमारे यूथ्स है इनको इस तरह से ट्रेनिंग मिलनी चाहिए, इस तरह से ट्रेन किया जाना चाहिए ताकि वो आगे जाके एक अच्छे लीडर्स बन सके, यानी उनमें लीडरशिप, रियल लीडरशिप क्वालिटीज़ पैदा डेवलप हों। नंबर सेकंड जो है दैट इज़ सेंटर ऑफ सिविलाइजेशन। डियर स्टूडेंट्स, द यूनिवर्सिटी शुड बी रिकॉग्नाइज्ड एज एन ऑर्गेनाइज्ड सेंटर ऑफ सिविलाइजेशन। इट शुड ट्रेन इंटेलेक्चुअल पायनियर्स ऑफ सिविलाइजेशन। नंबर थर्ड जो पॉइंट है that is wisdom and knowledge. My dear students, education जो है मैं यूं कहूँ education is both the training of minds as well as the training of souls. education हम दोनों चीज़ों को कहेंगे। यहाँ पे हम दो चीज़ें हैं, training of minds and training of souls, इसको हम education कहते हैं। It should be given both knowledge and wisdom.
यूनिवर्सिटी शुड प्रोड्यूस सच वाइज पर्सन, यानी ऐसे दाना और इंटेलेक्चुअल पर्सनस प्रोड्यूस होने चाहिए यूनिवर्सिटीज़ की तरफ से, हु मे डिसमिनेट लर्निंग टू मेक एन इंसेसेंट सर्च, यानी विदाउट स्टॉपिंग, यानी ये फॉर न्यू नॉलेज एंड अनसीजिंग एफर्ट प्लम द मिशन ऑफ लाइफ डियर स्टूडेंट्स। नंबर नेक्स्ट पॉइंट जो है दैट इज इटर्नल सर्च फॉर ट्रूथ। प्यारे बच्चों, इट इज़ इंडीड सैड, ये जब when some of research conducted, जब कोई रिसर्च कंडक्ट होती है यूनिवर्सिटी में, दैट इज़ फेक और फॉल्स, जब ये पता चलता है कि वो रिसर्च, किसी यूनिवर्सिटी में कोई रिसर्च हुई है वो फेक है या फॉल्स है, जब हम ये सुनते हैं या देखते हैं तो बहुत ही सैड मोमेंट होता है उस वक्त। तो क्या होना चाहिए, वी मस्ट सर्च फॉर ट्रूथ्स विथ डेडिकेशन एंड करेज डियर स्टूडेंट्स। ये भी एक एम होना चाहिए यूनिवर्सिटी एजुकेशन का अकॉर्डिंग टू यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन। नंबर नेक्स्ट पॉइंट इज इंटेलेक्चुअल एडवेंचर। डियर स्टूडेंट्स, यूनिवर्सिटीज़ जो है दे आर होम्स ऑफ इंटेलेक्चुअल एडवेंचर। यूनिवर्सिटी एजुकेशन एम्स एट प्रोड्यूसिंग intellectuals who will be able to direct, who will be able to guide, who will be able to preserve and revive our national culture and civilization. Intellectual development of students should be possible through university education. इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट जो है स्टूडेंट्स की, यानी इंटेलेक्चुअली स्टूडेंट्स डेवलप होने चाहिए, इट इज़ पॉसिबल थ्रू यूनिवर्सिटी एजुकेशन। तो डियर स्टूडेंट्स, ये यूनिवर्सिटी का एम होना चाहिए कि जो मेंटल ग्रोथ है स्टूडेंट्स की, जो इंटेलेक्चुअलिटी है स्टूडेंट्स की, वो उनमें डेवलप हो, यानी हमारे स्टूडेंट्स इंटेलेक्चुअल रियल, यानी उनमें रिवाइव हो नेशनल कल्चर और सिविलाइजेशन, वो एक अच्छे शहरी बने, वो एक इंटेलेक्चुअल पर्सनस बने। ये हमारी यूनिवर्सिटी एजुकेशन का अहम होना चाहिए। नंबर नेक्स्ट पॉइंट इज़ प्रिजर्वेशन एंड डेवलपमेंट। माय डियर स्टूडेंट्स, ये हमारी यूनिवर्सिटी एजुकेशन की ड्यूटी है टू प्रिजर्व एंड डेवलप द कल्चर एंड सिविलाइजेशन ऑफ द लैंड। इट इज़ ऑन द बेसिस ऑफ वन्स कल्चर दैट वन मे एक्वायर सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ रेस्पेक्ट एंड सेल्फ डिपेंडेंस। These virtues on the part of citizens will make the nation really very strong. Number next point जो है that is development of new ideas. Dear students, university जो है यानी university education should generate new ideas and discard those which are likely to prevent the growth of the nation. The university has to help, यानी यूनिवर्सिटी जो है वो स्टूडेंट्स को हेल्प करनी चाहिए किस में, ताकि स्टूडेंट्स अपने कल्चर जो है, उनका कल्चर जो है यानी एस्पेक्ट्स ऑफ देयर कल्चर जो है वो उनमें जज़ब हो, वो उनमें डेवलप हो, एंड टू एक्सेप्ट न्यू वैल्यूज़ फॉर ऑल राउंड डेवलपमेंट। इस तरह से बच्चों की डेवलपमेंट हो, इस तरह से बच्चों में एस्पेक्ट्स ऑफ देयर कल्चर डेवलप हो, ये यानी बच्चों की ऑल राउंड डेवलपमेंट होनी चाहिए थ्रू यूनिवर्सिटी एजुकेशन। यानी यूनिवर्सिटी एजुकेशन इस चीज़ में बच्चों को मदद करनी चाहिए, यानी बच्चों को यूनिवर्सिटी एजुकेशन से मदद मिलनी चाहिए कि उनमें ऑल राउंड डेवलपमेंट हो, उनकी यानी उनकी फ़िज़िकल डेवलपमेंट हो, उनकी इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट हो, उनकी सोशल डेवलपमेंट हो, उनकी एस्थेटिक डेवलपमेंट हो, एवरी एस्पेक्ट में, हर एक एस्पेक्ट में उनकी डेवलपमेंट हो। ये एम होना चाहिए यूनिवर्सिटी एजुकेशन का, टू डेवलप इंडिविजुअल, टू डेवलप दीज एस्पेक्ट्स ऑफ द स्टूडेंट्स, यानी स्टूडेंट्स में ऑल राउंड डेवलपमेंट होना। डियर स्टूडेंट्स, नंबर नेक्स्ट जो पॉइंट है दैट इज़ लव फॉर हायर वैल्यूज़ ऑफ लाइफ। प्यारे बच्चों, ये एक इम्पॉर्टेंट एम है हायर एजुकेशन का या यूनिवर्सिटी एजुकेशन का कि to install moral values in students while making them well disciplined, यानी बच्चे well disciplined हों, उनमें moral values develop हों, यानी it has to teach
students the lesson of morality, good behavior and ideal citizenship. यानी बच्चों को इस तरह की एजुकेशन मिलनी चाहिए। यूनिवर्सिटी एजुकेशन का एम ये होना चाहिए कि यूनिवर्सिटी एजुकेशन के थ्रू बच्चों में गुड मॉरल वैल्यूज़ डेवलप हो, बच्चों में गुड बिहेवियर हो, बच्चों का बिहेवियर डेवलप हो, उनमें आइडियल सिटीजनशिप डेवलप हो, एंड इट शुड एम एट द इंटीग्रेशन ऑफ मैन एंड सोसाइटी. इट हैज़ टू डेवलप द स्पिरिट ऑफ यूनिवर्सल ब्रदरहुड एंड इंटरनेशनलिज्म, लव फॉर पीस एंड फ्रीडम एंड डिसलाइक फॉर क्रुएलिटी इन स्टूडेंट्स. यानी बच्चों में अपने मुल्क के लिए मोहब्बत पैदा हो, यानी यूनिवर्सल ब्रदरहुड का कंसेप्ट बच्चों में आए और यूनिवर्सल ब्रदरहुड डेवलप हो. ये तब डेवलप होगा जब बच्चों में यथ मना ह्यूमन क्वालिटीज़, ऑनेस्टी, सिंपैथी, एम्पैथी, जब ये ह्यूमन क्वालिटीज़ बच्चों में डेवलप हो, जब हमारा स्टूडेंट, जब हमारा इंडिविजुअल सोसाइटी में रेस्पेक्टेबल सिटीज़न बने, उसमें ये ह्यूमन क्वालिटीज़ डेवलप हो, तो खुद ब खुद यूनिवर्सल ब्रदरहुड की मैसेज आएगी, पीस आएगा और लव की मैसेज जाएगी. तो ये एम होना चाहिए यूनिवर्सिटी एजुकेशन का. तो ये हैं कुछ एम्स ऑफ एजुकेशन, एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ यूनिवर्सिटी एजुकेशन, और अदर देन वी कैन से हायर एजुकेशन अकॉर्डिंग टू यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन, जिसको हम राधा कृष्णन कमीशन भी कहते हैं, 1948-49. तो आज के लिए इतना ही. थैंक्स वेरी मच.